नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 का पोस्ट रेफरेंस कैसे करना है, किस प्रकार से आपको पोस्ट लेना है, इन सब को लेकर के एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ब्राउज़र पर सबसे पहले peb.mponline को लॉगिन करेंगे। इस प्रकार का पूरा साइट खुलेगा। यहाँ पर आपको यस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पूरा ओपन किया। ठीक है, यहाँ आवेदन नंबर टाइप करेंगे, जो भी एप्लीकेंट का आवेदन नंबर रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको कहीं से छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी जो काम की जानकारी है वो छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आया है पूरा जो प्रोफाइल से डेटा उठाया उसने। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रहेगी। कुछ इस प्रकार की डिटेल आएगी इसमें। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हो या किसी मंडल वगैरह से आपने कार्यरत नहीं हो, विधवा वगैरह जैसे महिला केस में विधवा वगैरह नहीं हो तो नो करना है। यहाँ पर या क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हो, नहीं करना है। ये सारी प्रोसेस को करने के बाद आगे बढ़ते ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा का संरक्षण और विषय बिंदु क्या रहेगा, प्रश्न पत्र क्या रहेगा। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें यस करना होगा, हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। दूसरा रहेगा इसमें भाग 1 और भाग 2, इसमें 2 लैंग्वेज दी रखी है, संस्कृत और हिंदी। इन दोनों में से एक को कंपलसरी चॉइस करना होगा। इसके बाद भाग 2 में इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर पूरी एजुकेशन के बारे में डिटेल बताया गया है। क्या आप नियम पुस्तिका के अनुसार, नियम 5 के अनुसार आपने सारी जानकारियाँ आपने पढ़ ली है। सबसे पहला रहेगा कि आपके पास स्नातक उपाधि है, उसके साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष जो भी योग्यता रहेगी इसके समकक्ष होनी चाहिए। इसके अथवा में दूसरा दिया है संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक होना, और शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष स्नातक बीएड होना कंपलसरी है अगर इस सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं तो। अगला रहेगा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, इसके समकक्ष में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा शास्त्र में बीएड होना अनिवार्य है। स्नातक उपाधि प्लस बीएड यह होना कंपलसरी रहेगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। चौथा रहेगा इसमें अथवा में दिया है इसके कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, और इसके समकक्ष में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला रहेगा इसके अथवा में दिया है अब कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष से संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होना। अब इसके बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट दीजिएगा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड अथवा बीएड और बीएलएड। ठीक है, इसके अथवा में एक और दिया है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय अगर आपके पास बीएड भी है विशेष शिक्षा के साथ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में दिया, अब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है आपके लिए, संस्कृत पाठशाला से माध्यमिक शिक्षा संस्कृत संबंधित संस्कृत महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का आपने 2nd डिवीज़न के साथ शैक्षणिक योग्यता से बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, सिर्फ संस्कृत विषय के साथ ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो दूसरा रहेगा शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, और उसके साथ में बीपीएड और बीपीई अथवा उसके समकक्ष अगर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला रहेगा, अब ये तीसरा वाला जो इसके बाद में ये 3 पॉइंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए हैं जो वर्ग 3 का फॉर्म भरना चाहते हैं। ये वर्ग 3 के लिए तीनों वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा ऊपर की जो है वो सब वर्ग 2 के लिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी और उसके साथ म्यूजियम और ये सारी चीज़ दी गई। इसके अथवा में दिया है 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना अनिवार्य रहेगा, और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपीई या उसके समकक्ष।
ठीक है। इसके बाद में अगला रहेगा मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा बी म्यूम या एम म्यूम विद या बीएम के साथ समकक्ष कोई सा भी आपने किया हो। आगे बढ़ते हैं 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड नृत्य या म्यूम या फिर म्यूम या नृत्य के साथ आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपकी प्रोसेस चालू होगी। इनमें से किसी एक से चीज़ में आपको सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर आगे ऑप्शन रहता है साइड में, इसके ऊपर टिक करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ तक की पूरी डिटेल वर्ग 2 की है, ध्यान रखिए ये वर्ग 2 में आएगा, ठीक है। और इसके नीचे का जो 3 जो कॉलम दिए गए हैं ये वर्ग 3 के लिए एलिजिबल होगा, ओके। अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रारंभिक शिक्षा का है, ऊपर का जो है माध्यमिक शिक्षक का है। अब यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करना है और कैसे किस प्रकार से इनको ऑप्शन को लेना है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना। इसमें दिया है हिंदी भाषा और माध्यमिक शिक्षक विषय कोड कैसे इसको चुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखें हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या कुछ भी हो, कोई सी भी भाषा, इसका मतलब होता है कि आपका ग्रेजुएशन किस लैंग्वेज में हुआ है। आपने संस्कृत से अगर स्नातक किया है, आपने हिंदी से स्नातक किया है, गणित से किया है, सामाजिक विज्ञान से किया है या और किसी चीज़ से किया है, गायन में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी ये भाषा यहाँ से सिलेक्ट होती है। और माध्यमिक शिक्षक का मतलब होता है आपका वर्ग 2 में सिलेक्शन लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है अगर आपने हिंदी से किया है तो आगे उसके आगे टिक मार्क लगाना। जैसे मैंने इससे मेरे पास जो कैंडिडेट है इसमें हिंदी भाषा का उनने ग्रेजुएशन किया है और माध्यमिक शिक्षक में उनको लगाना है, तो ऊपर वाला सबसे ऊपर टिक लगा दिया और बाकी के सब छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राथमिकता लेना है, सेंटर वगैरह कौन कौन से लेने हैं, जो भी आपको सेंटर लेना है चारों सेंटर को आपको चॉइस करना है। इसके बाद में भी आपको रुकना है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब प्रिंट निकलेगी उसकी तब आपको एक कुछ दिखाना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, मिस नहीं करना आपको बिल्कुल भी। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ नियम पुस्तिका के अनुसार दी गई परीक्षा का संरचना एवं प्रश्न पत्र क्या रहेगा। यहाँ पर दिया गया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पहले अपन ने क्या लिया था, भाषा 1 में संस्कृत और भाषा 2 में इंग्लिश, ये आपके सामने आ चुका है। ये आपकी एजुकेशन की डिटेल थी जो हमने उस समय भरी थी, वहाँ पर पढ़ के एक एक चीज़ें हमने समझ करके भर दिया। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको दिया गया है आपका विषय कोड, यानी कि जो आपने चॉइस किया था। ग्रेजुएशन आपका हिंदी से है और आपने माध्यमिक शिक्षक के लिए किया। अब यहाँ उलझ जाते हैं स्टूडेंट कि क्या है ये कि नॉट क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड। जो इसमें लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड मार्कशीट, मार्कशीट का मतलब यह है कि पीईबी की तरफ से साफ साफ गाइडलाइन दी गई है कि इसमें आपको स्कैन वाली मार्कशीट अभी कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।